नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, अगला चैप्टर ये लेक्चर जो है ये संयोजकता एवं रासायनिक आबंध का है, जो वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग का है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो आप सबको पता है फ्रैंक लैंड ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक लैंड ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रैंक लैंड ने। ओके, दूसरा देखिएगा, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, तो कौन थे? तो आप सबको पता है कोसल एवं जीएन लुईस थे। कोसल एवं जीएन लुईस थे। ओके, तीसरा देखिए, वैद्युत संयोजक बंध बना होता है, किसका बना होता है? तो वैद्युत संयोजक बंध आपका बना होगा विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है तीसरे का। चौथा देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के, क्या कहलाते हैं? आप सबको पता है बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंसी जो होता है, आप सबको पता है, जो बाहरी कक्ष होता है ना, जो क्लास होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो है। ओके, चलिए पांचवा देखिएगा, जो आपका पांचवा है कि सहसंयोजक बंध बनता है, किससे बनता है? देखिएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही, इलेक्ट्रॉन के साझे से। सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के साझे से। उप सहसंयोजकता में होता है, छठवां का डी, यानी कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के दो क्या होंगे? परमाणुओं के मध्य साझेदारी, 6 का डी सही है। सातवां देखिए, सातवां ये कह रहा है मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, तो प्रतीक आपको पता है Hg2++, ऑप्शन नंबर ए सही है, Hg2++। आठवां देखिए, अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी कौन सा? 8 का बताइएगा। देखिए, ये अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में जो NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होगा आपका उपसह संयोजी बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आठवां का। ओके, चलिए आगे। चलिए नौवां देखिएगा, सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः कैसे होते हैं? तो आप सबको पता है अघुलनशील होते हैं। जो संयोजक यौगिक जल में क्या होंगे? अघुलनशील। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो घुलेगा नहीं। ओके, आगे देखिए, सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं, किस में होते हैं? तो आपको पता है कार्बनिक विलायकों में। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक अणु है? तो Al2CL6 Al2O3, देखिए ये सभी के सभी हैं, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 12वां देखिए, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। 12वां बताना है आपको। तो देखिए 2 इकाई ऋणावेश, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 इकाई ऋणावेश। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे 13 देखिएगा। 13 का है सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत सहसंयोजक मतलब संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः 13 का बताइएगा कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम होते हैं। आगे 14 देखिएगा, H2S में बंद होगा, H2S में बंद होगा तो सहसंयोजक बंद होगा, क्या होगा? सहसंयोजक बंद होगा। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? मतलब कौन सा यौगिक सहसंयोजक बंध है? तो आप सबको पता है कौन सा है? CH4, मेथेन होगा। क्या होगा? मेथेन होगा। चलिए आगे। चलिए 16वां जो था आपका, निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवीय यौगिक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, HCl क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। आगे 17, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक है? तो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। आदित्य, अभिषेक, राजकुमार, आप सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे। और बाकी जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, दीपक तो आ रहा है अब, तो बाकी सभी लोग बोलें दोस्तों को क्लास ज्वाइन कर लें। अब 1 महीने, मतलब 1 महीने से भी कम डेट बचा हुआ है, तो तैयारी को अच्छी कर लें कि इसको सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ओके,
और बाकी लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, जितने भी आपके ग्रुप हों सब में शेयर कर दीजिए। आगे और भी क्लासेस चलेंगी अलग 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 अलग। ओके, आगे देखिए 18वां, आयनिक बंध बनने की शर्त है कि क्या है, किसी एक परमाणु की आयन ऊर्जा कम हो, किसी एक परमाणु की आयन ऊर्जा कम हो। 19 देखिए, सोडियम क्लोराइड में बंद होता है, सोडियम क्लोराइड में बंद होता है, कौन सा बंद होता है? 19 का बी, वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध, ऑप्शन नंबर बी सही है, वैद्युत संयोजक बंध। 20वां देखिए, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के समानता होते हैं। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। देखिए, उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होगा, ठीक है ना। उच्च मतलब अधिकतर गलेगा और अधिकतर ताप पे क्या होगा, क्वथनांक खोलेगा, मतलब उबलेगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे आपका है 21। देखिए, कह रहा है गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें, बताना है आपको 21 का, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? गलित सोडियम जो क्लोराइड है विद्युत का चालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं। यौगिक जल तथा गलित अवस्था में क्या हो जा रहे हैं? आयनित हो जा रहे हैं, प्लस और माइनस, यानी कि 22। 22 का कौन सा सही है? वैद्युत संयोजिक यौगिक होता है, वैद्युत संयोजिक यौगिक। ये परिभाषा भी हुआ, वे मतलब वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। 23वां देखें, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंद होते हैं? 23 का देखिए डी, NaNaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 23 का डी सही है। चलिए आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 24वां देखिएगा, 24 ये कह रहा है वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंद हैं। तो 24 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केशियन। क्या हो जाएगा? केशियन। ओके, आइए एक बात समझते हैं हम लोग यहाँ पे, एक मिनट। देखिए, संयोजकता क्या होता है? जो कोवैलेंसी होती है ना, सहसंयोजकता, सहसंयोजकता क्या होता है? जो कोवैलेंसी होती है, सहसंयोजकता ये है, ठीक है। तो जब दो समान अथवा भिन्न परमाणु, जब दो समान अथवा भिन्न परमाणु एक या एक से अधिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं तो बनने वाला जो बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध कहलाता है। फिर से सुनिएगा, जब दो समान, मतलब दो समान दो समान अथवा भिन्न, यानी कि ए और बी ले लें, ठीक है, परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं तो बनने वाला जो बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ओके, किसी परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। समझ में आया बात? चलिए, समझ में आया, फिर समझाता हूँ। संयोजकता किसे कहते हैं? कोवैलेंसी। जो सहसंयोजकता, किसी परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोई परमाणु है उसके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साझेदारी में भाग लेंगे वह सभी सहसंयोजकता कहलाएगा। ओके, इसको याद रखिएगा। आगे, सहसंयोजी यौगिक के लक्षण आप सबको पता है कि वे जल में अल्प विलय हैं तथा कार्बनिक विलयकों में विलय होते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। और उप सहसंयोजकता क्या होता है? तो ये ध्यान से सुनिएगा, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से होती है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। जब दो साझे के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, परमाणु रहेंगे, एक दूसरे को देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब बनने वाला बंध उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, वैद्युत संयोजी, नहीं इधर थे हम लोग, एक मिनट। तो आप केशियन था, ऑप्शन नंबर बी सही था 24 का। आप सबको अभी परिभाषा मैंने बताया, एक बार वीडियो पीछे करिए फिर से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 का बी। ओके, 25 देखिएगा, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है? 25 का तो आप सबको पता है, एथेन में, Ac2H6 में। ओके,
आगे देखिए निम्नलिखित में से उप सहसंयोजक यौगिकों का कौन सा है, मतलब उप सहसंयोजक यौगिक कौन सा है इसमें बताना है। तो आप सबको पता है कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2। निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी यौगिक है, बताइएगा। देखिए जो MgCl2 है, ठीक है, MgCl2, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 27 का डी सही है, MgCl2 है। आगे देखिए NaCl का क्रिस्टल बना होता है 28 का, बताइएगा। Na+Cl-, यानी कि Na पे प्लस चार्ज, Cl पे निगेटिव आयनों का, ठीक है। आगे देखिए एक धन विद्युत तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संयोजकता है। तो 5 हैं तो 5 में से 8 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -3। कितना, -3। आप सबको पता है 5 एक धन विद्युत है, धन विद्युत की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। 8 में से 5 घटा दीजिएगा, ओके। आगे 30 देखिएगा, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन हैं, इसकी संयोजकता होगी। किसी तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी। तो 9 है तो 8, यानी कि माइनस कर दीजिएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, 29 और 30 दोनों ध्यान से, उसमें प्लस पूछा था, ओके। हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंद होते हैं, 31 बताइएगा। सहसंयोजक होते हैं बंद, सहसंयोजक बंद होते हैं, ठीक है, 31 का बी। नाइट्रोजन अणु में है, नाइट्रोजन अणु में है क्या है, तो आप सबको पता है त्रिक बंद होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने बंद होते हैं, त्रिक बंद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 33 बताइएगा, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, कितनी है, दिख रही है इसमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से, कितना है नाइट्रोजन की संयोजकता, 5 होगी, क्या होगी, 5 होगी, ओके। ऑप्शन नंबर डी सही है, 33 का डी सही है। तो इसको देखिए याद रखिएगा दोस्तों, इतना है क्वेश्चन। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है, 34 का बताना है। तो वैद्युत सहसंयोजक होता है, वैद्युत संयोजक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है, देखिए सब पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो 35 का बी सही है, H2O है, क्या है, जल है अपना, जो पदार्थ सहसंयोजक है। 36 देखिए, निम्न अणु में उप सहसंयोजक बंद होता है, बताइएगा आप सब। 36 का देखिए, 36 का बी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 देखिएगा, एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, इसकी संयोजकता पूछी जा रही है। तो आप सबको पता है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी, 2 हो जाएगी। कैसे 2 हो जाएगी, तो आप सबको पता है 24 में से 12 घटा देंगे, 24 में से 12 घटा देंगे, उस 12 आएगा तो 12 के बाद आप सब 2 8 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। सब क्लास में कराया था, बस ऐसे रिवीजन के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 39, सहसंयोजी यौगिकों के 2 परमाणु के मध्य अधिकतम संयोजी बंधनों की संख्या होती है, 39 का बताना है। तो आप सबको पता है 3 होती है, कितना, 3 होती है, याद रखिएगा। KMnO4 में मैंगनीज की संयोजकता क्या होगी, देखिए 6 होगी, कितनी होगी, 6 होगी। विद्युत संयोजक बंद होता है, 41 का बताइएगा। देखिए NaCl में, याद रखिएगा। 42 देखिए, 42 तो कट गया, ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा संयोजकता से, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ओके। तो दोस्तों आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को करिए। और रेगुलर क्लास करने सभी आओ, जितने भी क्लास में आ रहे हो रुद्रपुर वाले ब्रांच में, ओके दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को कई बार देखो, जितना भी पॉलिटेक्निक का है सारा का सारा देख लो वीडियो, ओके। चलो, थैंक यू।